राधे दोस्तों। तो चलिए माता महालक्ष्मी 16 दिवसीय व्रत के पहले दिन की पूजा हमें कैसे करनी है, चौकी कैसे लगाना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको माता रानी को पहले ही दिन एक चीज भोग में जरूर लगाना है जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अपने कमेंट ज़रूर हमें बताया करें, अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर किया करें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले दिन सुबह सवेरे स्नान करके शुभ मुहूर्त में आपको चौकी लगानी है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले गौरी गणेश बना लीजिए, क्योंकि बिना गौरी गणेश की हमारी पूजा अधूरी होती है। तो हल्दी से मैंने गौरी जी बनाई है और सुपारी पर मौली के धागे लपेटकर भगवान गणेश का आवाहन करेंगे, यानी कि भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। इस तरह से भगवान के मंत्रों का जप करते हुए मौली के धागे लपेटकर गौरी माता के पास रखकर आसन लगाए। इधर कलश के अंदर क्या क्या चीजें डाली हैं वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि 15 दिनों तक ये कलश हमारा रहेगा। तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें नहीं डालनी हैं जो कि आपके कलश में दुर्गंध पैदा करें या फिर कोई भी व्यवधान उत्पन्न हो। ठीक है, अब ये चौकी पूरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम 16 गांठों वाला धागा लगाएंगे, क्योंकि देखिए गांठों वाला धागा पहले ही दिन बनाना है। तो ये 16 तार यानी 16 धागे मौली में होते हैं। यदि आप उसे काउंट करने में समर्थ हैं तो आप करें, वरना फिर सिर्फ डायरेक्टली आपको धागा भी इस तरह से गांठें लगा लेनी है। थोड़ा सा लंबा धागा हम लेंगे क्योंकि 16 गांठें लगानी है। और हर गांठों में माता महालक्ष्मी के मंत्रों का हम जप कर सकते हैं। ओम श्रीं सई नमः या फिर श्रीं रिंग श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं रिंग श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस तरह से 16 गांठें लग जाने के बाद एक बार उसको क्लियर कर लीजिए, कंप्लीट हो गया कि नहीं, कम या अधिक है तो उसे आप रेडी कर लीजिए और सामने चौकी पर हम इसे रख लेंगे। ठीक है, चौकी आपकी लग जाए तब आप पूजा की सभी सामग्री जितने भी आपको लेनी है सामने ही रख लीजिए, क्योंकि पूजा करते समय हमें उठना नहीं होता है और ज़्यादातर हम लोग अकेले होते हैं अपने घर में तो परेशानी हो जाती है। हल्दी घोल कर रख लीजिए, अष्टगंध तिलक हमने रख लिया है, कपूर की आरती करेंगे। ये देखिए मंत्रों को जप करने के लिए माला रख लिया है। धूप दीप आप रेडी कर लीजिए। और जब भी हम कोई दीप या धूप जलाते हैं तो कपड़े वगैरह ना जले, इसका भी हमें ध्यान रखना है। एक पूजा के लिए अलग से कलश में जल रखना है। तो एक बारी आपको हम इधर जूम करके दिखा दे रहे हैं। श्रृंगार की सामग्री भी पहले ही दिन हमको रेडी कर लेनी है, थोड़ी सी जो भी आपके पास हो। तो चौकी लग चुकी है। यहाँ पे माता रानी को फूलों का आसन हमने दिया है, ये है श्री यंत्र। और यहाँ पर गौरी गणेश हमने बना लिया है और दीप हमने लगाया है, ये देखिए। और सभी के नीचे हमने आसन दिया है। श्री कलश है, श्री कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 लौंग के जोड़े और इलायची, थोड़े से कपूर और आपको इत्र या कपूर, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको डालना है। और सिक्के डाल लीजिएगा। चांदी के सिक्के अक्सर हम आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नहीं है। भगवान जी को पूजा में चढ़ाने के लिए दक्षिणा, उसके साथ ये पुरोहित के लिए भी आपको दक्षिणा अलग से रखना चाहिए। और ये है 16 गांठों वाला धागा जो कि मैंने आपको बना के दिखाया है। इसे भी हमें अभी अभिमंत्रित करना है और पूजा से पहले अपने हाथों में पहन लेना है। ठीक है, तो अभी यही चौकी पर हम रहने देते हैं, फिर अभी जब पूजा करेंगे तो आपको हम सारी चीज़ें फिर से डिटेल में बताने वाले हैं। और सभी के लिए आसन रेडी करना है। दीपक के लिए आसन चाहिए और गौरी गणेश के लिए चाहिए और कलश के लिए आसन चाहिए। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को हम शुद्ध करेंगे बाहरी रूप से। शुद्धिकरण मंत्र भी बोल सकते हैं या फिर ओम गंग गणपतये नमः करके आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आचमन कर लीजिए। आचमन में आप 3 बारी जल पीने का भाव करेंगे। अगर आप निर्जला नहीं हैं तो पी भी सकते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः करके आप अपने हाथों को धो लीजिए, अपने हाथ को साफ कर लीजिए। अब उसके बाद अपने आप को ध्यान करते हुए पूजा में अपना मन लगे, इसके लिए थोड़ा सा भगवान का, देवी देवताओं का ध्यान करेंगे।
अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि पूजा के साक्षी होते हैं। और ये दीप कितनी देर जलाना है, बहुत सारी बहनें ये भी पूछती हैं। तो देखो बहन, जब तक हमारी पूजा होती है उतनी देर ही हमारा ये दीप रहता है। उसके बाद जितनी देर घी तेल रहेगा फिर शांत हो जाएगा। शाम को वापस फिर से हमें इसी दीप को प्रज्वलित करना है, अलग से घी तेल डालकर। शुद्ध घी हो तो ज़्यादा अच्छा हो, तिल का तेल भी हम ले सकते हैं। और दीप का पूजन अक्सर हम बताते हैं, हल्दी कुमकुम का तिलक, पुष्प चढ़ाइए, थोड़ा सा धूप दीप दिखाकर, कुछ भोग मिष्ठान मिश्री आदि लगाकर प्रणाम करके हम आगे की पूजा शुरू करते हैं। अब हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर हम व्रत का संकल्प लेंगे। 16 दिनों का कर रहे हैं या फिर आप 3 दिनों का, यानी पहला, आखिरी और बीच पूर्णिमा का, तो जो भी व्रत आप कर रहे हो संकल्प ले लीजिए। और इसी समय देवी देवताओं का आवाहन भी आपको करना है, यानी गौरी गणेश, कलश में वरुण देवता का आवाहन, और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ आके विराजमान हो, आपकी पूजा सफल करें, आपके सभी कार्यों में संपन्नता लाएं, माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में विराजमान हो। ऐसे भाव के साथ में हमें पूजा की शुरुआत करनी है। और फिर हम कलश पूजन करेंगे। तो कलश पूजन के लिए जल घुमाएंगे, जैसे हमने दीप का पूजन किया था। थोड़ा सा हल्दी कुमकुम तिलक करेंगे, साथ ही हम पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, वरुण देवता का ध्यान, और बाकी अन्य देवता उनके साथ में कलश में विराजमान रहते हैं। कलश पूजन के बाद आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। उसी तरीके से वस्त्रों के रूप में आप थोड़े से मौली के धागे पहना दीजिए, हल्दी कुमकुम और सिंदूर भगवान गणेश और माता गौरी दोनों को ही हमें लगाना होता है। दोस्तों, कभी भी कोई चीज़ कम या अधिक हो जाए या आप भूल जाएं तो आप क्षमा प्रार्थना करते हुए पूजा आगे की कर सकते हैं। और देवी देवता सभी मनुष्य के भाव को समझते हैं। और सिंदूर लगाने के लिए है तो 3 बारी 5 बारी आपको लगाना होता है, गणेश जी को भी, गौरी जी को। और यहाँ पर हम अक्षत चढ़ा रहे हैं, जल घुमा रहे हैं, और घंटी की ध्वनि, यानी हमारे पास अभी यहाँ घंटी नहीं है तो हम इसी से हल्का सा ध्वनि करते हैं। और अब हम अपने 16 गांठों को हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि ये धागा हमारे जीवन में संपन्नता लाए, आपकी कृपा प्राप्त हो, ऐसे भाव से हम इस धागे को अपने हाथ में पहन लेंगे। तो देखिए, दाहिने हाथ में पहने या बाएं हाथ में पहने, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है कि हमने तो सिर्फ पूजा में ही पहनना है, उसके बाद हमें इसे उतार कर वापस चौकी पर पूजा के बाद रख देना है। हर दिन पूजा से पहले हमें इसे पहन लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, माता रानी का पूजन करेंगे, यानी कि माता रानी को स्नान कराएंगे। और ये देखिए, वस्त्र हम मौली के धागे के रूप में पहना रहे हैं। ये है श्रीयंत्र, इस पर भी हल्दी कुमकुम तिलक करेंगे। माता रानी को श्रीयंत्र बहुत ही प्रिय है। माँ के 18 पुत्रों ने मिलकर श्रीयंत्र का निर्माण किया था, इसलिए माँ को ये श्रीयंत्र बहुत ही प्रिय है। पूजा में आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब जैसे कि हर चीज़ 16-16 की बारी में है, तो वीडियो में हम आपको 16 बारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से जैसे 16 बार तिलक का भाव करेंगे, 16 बारी वस्त्र का, 16 बारी स्नान का, 16 बारी इस तरह से अक्षत चढ़ा रहे हैं, या सिर्फ 16 दाने चढ़ा लेकर आप अलग से एक ही बार में चढ़ा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। अब ये पुष्पों की बात है तो 16 माला या 16 पुष्प, या फिर एक ही पुष्प को तोड़कर आप 16 बारी इस तरह से चढ़ा दीजिए। तो हमने 1-2 पुष्प सीधे चढ़ा दिए हैं, बाकी मैंने तोड़ कर रखा था। तो इस तरह से 16 बारी हमने पुष्प चढ़ाने का, ये देखिए, इस तरह से हम कर सकते हैं। प्रणाम करेंगे। अभी माँ को सिंदूर का भी तिलक करना है, क्योंकि माँ सौभाग्य की देवी हैं, तो हम सिंदूर लगाएंगे। तिलक क्या है, सिंदूर माँ को भेंट करना होता है। तो ये आप हर दिन करिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले ही दिन करना है। और बाकी जो वहाँ पे देवियाँ हैं, जो पुस्तक है, उसको भी हल्दी कुमकुम अभी से आप कर दीजिए, या फिर कथा करते समय आप कर लीजिएगा। तो यहीं पे करना आसान होता है। तो ये देखिए, अब उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में जो मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ आपको ज़रूर लगाना है, वो है ये श्रीफल, क्योंकि माता रानी को श्रीफल बहुत ही प्रिय है। बाकी आप दूध से बनी मिठाइयाँ, पंचमेवा, पंचामृत, ऋतुफल, जो भी आपके पास है आप उसे लगाएं। और भोग हमें दोनों समय लगाना है, लगातार 15 दिन तक। आप व्रत 1 दिन का कर रहे हैं, 3 दिन का कर रहे हैं, 16 दिन का कर रहे हैं, लेकिन भोग और ये इस तरह से पूजा वगैरह आपको हर दिन करना है। मंत्रों का जप हर दिन करना है। और ये है तांबूल। तो भोग के बाद हम तांबूल ज़रूर लगाते हैं। इसे पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बस इसे भी आपको भाव करते हुए यहाँ पर माता रानी के पास रख देना है। अब हम श्रृंगार और ये
दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार में 16 चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, बस जो आपके पास चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर जो है वो आपको भेंट करना है पहले दिन, ठीक है। इसीलिए पहले दिन की पूजा कुछ खास होती है, जो कि ये तांबूल है, दक्षिणा है, ये सारी चीज़ें हम भेंट कर चुकी है और हमने सभी चीज़ें माता रानी को भेंट करी हैं, फल, पुष्प, मिठाई, दक्षिणा, और प्रार्थना भी कर लिया है। जो कुछ भी कम या अधिक हो आप माता उसे स्वीकार करें। और उसके बाद हमें सुननी है कथा। तो देखिए, कथा आप दिन में एक बार सुने, चाहे सुबह सुने और चाहे शाम को सुने। तो ये श्री महालक्ष्मी व्रत कथा है जो कि महाभारत काल के समय की है। माता कुंती और गांधारी ने किस प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन अर्चन किया था, उसके बारे में ये कथा है। तो हमारे चैनल पर कथा आपको मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा। तो चलिए, कथा सुनने से पहले आपको अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लेंगे। कहते हैं खाली हाथ में कथा नहीं सुनना चाहिए। जैसे कि हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो चने की दाल लेते हैं, और ये देखिए, तो यहाँ पे पुष्प और चावल ले लीजिए और फिर हम कथा पढ़ेंगे। ये जो आपके हाथ में अक्षत पुष्प है, ये माता रानी के चरणों में हम रख देंगे और प्रणाम करेंगे। अब उसके बाद हमने मंत्रों का जप करना है। तो जो मैंने आपको पूजा सामग्री की वीडियो बताई थी उसमें मंत्र बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बहनों ने पता नहीं वो वीडियो देखी या नहीं देखी है। तो मंत्र 2 है, एक सूक्ष्म मंत्र है और एक बीज मंत्र है। तो जो आपसे सरल तरीके से बन जाए आप उसी मंत्र से कमल गट्टे की माला पर जप करेंगे। ओम श्रीं शै नमः, या फिर ओम श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। बस इस तरह से करते हुए एक माला आप जप करें, 2 माला करें, जितना आपका सामर्थ्य है उतना जप करें। 16 माला 16 दिनों में हो जाती है। एक एक माला करके हम 16 दिनों में 16 माला कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बहनों ने ये भी पूछा था कि हम 16 माला एक दिन में करें, कैसे क्या करें, तो ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम मंत्र जप करने के बाद में माला को रख देंगे व्यवस्थित। और हवन के बारे में कई लोगों ने पूछा था, तो देखिए हवन हर दिन हमें नहीं करना है, आखिरी वाले दिन हम हवन करेंगे। आप चाहें तो गाय के गोबर पर शुद्ध घी और कपूर, काला तिल, या फिर जो मैंने आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन बताया था, आप उसे अपने घर में अगियारी उसे कहा जाता है, उसे हवन नहीं कहते हैं, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो बस यहाँ पर आपकी पूजा संपन्न होती है। अब इसके बाद हमें करनी है आरती। तो देखिए, आरती के लिए अक्सर हम आपको बताते हैं कि कपूर की आरती हमें करनी होती है। तो हम कपूर ले लेंगे और आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी। इस तरह से दोस्तों आरती करने के बाद आप घी की बाती का भी आरती कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कपूर की आरती करके आपको दिखाया है। शीतलीकरण करिए और देवी देवताओं को आरती देने हैं सबसे पहले, उसके बाद हम स्वयं आरती लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी माता महालक्ष्मी की पहले दिन की पूजा संपन्न हो गई है और अब हम माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना लेंगे, क्योंकि देखिए माता महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर में हो, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हम सभी मनुष्यों की इच्छा रहती है और माँ लक्ष्मी हमारे घर विराजमान हो, इसके लिए हम प्रार्थना हर दिन करेंगे।
प्रार्थना में बहुत ताकत होती है और प्रार्थना का बहुत महत्व होता है। तो हम माता से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करेंगे। हे माता कल्याणी जगत जननी जगदम्बिके, हे माँ लक्ष्मी कल्याण करने वाली, आप मेरे घर में सदा के लिए निवास करें। अज्ञानतावश भूल से कम या अधिक जो भी मैंने आपकी पूजा अर्चना की है उसे स्वीकार करते हुए आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जय माँ। अब हम माता महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। तो देखिए नियम तो है कि 16 बारी आप प्रणाम करें, तो आप 16 बारी प्रणाम कर लीजिएगा। अब वीडियो में हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर पूजा हो गई। अब पूजा के बाद आपको ये जो भोग है इसको हटा लेना है, भोग आपको नहीं रखना है। तो भोग हम हटा लेते हैं। आपको ये भोग प्रसाद अपने बच्चों में और अपने परिवार में बांट देना है। और ये जो श्रीफल है, नारियल आपने भोग लगाया है, इसको हम माता लक्ष्मी के पास रहने देंगे। माँ लक्ष्मी इसमें निवास करती हैं, स्पेशली शुक्रवार को, तो इसलिए हम ये रखेंगे और 16वें दिन इसे तोड़कर प्रसाद में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ रखेंगे और बाकी चीज़ें। अब देखिए चौकी आपको हिलाना नहीं है, कलश आपको कुछ भी नहीं करना है। दीपक में हर दिन हम घी या तेल डाल देंगे। जब हम दीप इस तरह से लगाते हैं तो हमें हर दिन उसे धोना साफ करना नहीं होता है। और बस आप पुष्पों को हटा के सभी चीज़ों को चंदन पोंछकर हम फिर से श्रृंगार करते हुए माता रानी का पूजन करेंगे। तो हर दिन आप पूजा में भोग चढ़ाएं, धूप दीप करें और माता रानी से क्षमा प्रार्थना, कथा, मंत्रों का जप, इसी तरीके से पूरे 16 दिन लगातार हमें पूजा अर्चना करनी होती है। और आखिरी दिन क्या क्या विशेष करनी है वो सभी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे।